मेरे साथ ईमान तौफीक मौजूद हैं। इनका हार्ट ट्रांसप्लांट होना है। 5 साल से ये सिर्फ इस कश्मकश में के हैं कि पहले इनको वीज़े की अप्रूवल नहीं मिल रही थी, उसके बाद इन्हें जो है अब फाइनेंशियल इश्यूज़ का सामना है। जी 5 साल हो गए हैं हार्ट फेलियर हुए, लेकिन डॉक्टर ने तो तब भी 5 साल पहले ही कह दिया था कि अगर इसको मैनेज करना है तो स्टडीज़ छोड़ दो, क्योंकि ज़ाहिर है स्ट्रेस होता है। छोड़ दूँ तो ठीक हूँ, लेकिन यह है कि फ़ारिग मेरे से बैठा नहीं जाता। अब ट्रांसप्लांट ही अल्टीमेट सोल्यूशन है उसका, लेकिन अगर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो सारी उम्र ये कहने में तो बड़ी आसान है, लेकिन झीलने में बहुत मुश्किल है। 5 साल की कोशिशों के बाद अब शुक्रिया इंडियन गवर्नमेंट का कि उन्होंने हमें वीज़ा ग्रांट किया है। अभी तक आपको पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किसी किस्म की कोई इमदाद वगैरह हासिल नहीं हुई? नहीं जी, अभी तक नहीं। मैं गवर्नमेंट से और साहिब सरवत हजरात से अपील करता हूँ कि इसमें मेरी मदद करें, क्योंकि मैं जितनी जो 5 साल के अरसा में मेरी बेटी बीमार रही है, तो मैं जमा पूंजी मेरी खर्च हो चुकी है, तो और मेरी ये पहुँच से बाहर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अद शामरी और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं ईमान तौफीक, जो कि हार्ट फेलियर की वजह से जो है हार्ट फेलियर की पेशेंट हैं, और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि 4 से 5 साल हो चुके हैं कि हार्ट फेलियर इनके साथ है और ये इस सबको फेस करते हुए अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू किए बैठी हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और सुनाते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 5 साल हो गए आपके हार्ट फेलियर को, और आप अब भी अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर बैठे हैं, और साथ ही साथ आपने जो है अपने जो आपकी मेडिकेशंस वगैरह हैं, चेकअप्स हैं, उसको भी कंटिन्यू किए बैठी हैं। आप ज़रा बताएं क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, और किस तरीके से आपने कौन सी आपने ऐसी जो ना इतनी आपके पास हिम्मत कहाँ से आई, किस तरीके से आप लोग जो ना इस तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं सबको? जी 5 साल हो गए हैं हार्ट फेलियर हुए, लेकिन डॉक्टर ने तो तब भी 5 साल पहले ही कह दिया था कि अगर इसको मैनेज करना है तो स्टडीज़ छोड़ दो, क्योंकि ज़ाहिर है स्ट्रेस होता है। तो मुझे लगता है कि छोड़ के मुझे स्ट्रेस होता है, स्टडीज़ छोड़ के स्ट्रेस होता है, फ़ारिग बैठने से स्ट्रेस होता है। तो उसको मैनेज करने के लिए मुझे काफ़ी दफ़ा हॉस्पिटलाइज़ भी होना पड़ा है, क्योंकि छोड़ दूँ तो ठीक हूँ, लेकिन यह है कि फ़ारिग मेरे से बैठा नहीं जाता। और इसको कंटिन्यू करने के लिए काफ़ी दफ़ा साल में, महीनों में काफ़ी दफ़ा हॉस्पिटलाइज़ भी होना पड़ा, छोड़नी भी पड़ी है दरमियान में। लेकिन यह है कि अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है कि कुछ और कंटिन्यू हो ना हो, स्टडीज़ में कंटिन्यू कर लेती हूँ। अभी लास्ट महीने भी मैं तकरीबन पूरा महीना ही हॉस्पिटलाइज़ रही थी, लेकिन यह है कि उसके बाद शुक्र है अल्लाह का कि रिकवर हो गई हूँ। लेकिन यह है कि जो एक अल्टीमेट इलनेस है वो तो साथ साथ ही है, उसके लिए अब ट्रांसप्लांट ही अल्टीमेट सोल्यूशन है उसका, वो उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। मेडिकेशन साथ साथ चल रही हैं, लेकिन अगर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो सारी उम्र थ्रू आउट द लाइफ मेडिकेशन चलती रहेंगी। उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा लाइफ जो है डिपेंडेंट हो जाती है फैमिली पे और डॉक्टर्स पे। तो ऐसी ज़िंदगी किसको चाहिए? ज़ाहिर है आपके ड्रीम्स होते हैं, आपके गोल्स होते हैं, वो अचीव करने होते हैं, तो उसके लिए ट्रांसप्लांट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आप जैसे कि आपकी उम्मीद है उसी तरीके से आप उसी स्पीड से आप बढ़ भी रही हैं ट्रांसप्लांट की तरफ। इंडिया का वीज़ा भी आप लोगों को मिल गया है, तो इंशाल्लाह आगे भी आपके लिए बेहतरी होंगी। तो मुझे आपके वालिद बता रहे थे कि आपने आगे भी सोचा हुआ है कि जब तक आपकी वहाँ पे ट्रांसप्लांट आपका होगा, या जब जो भी आप वहाँ पे एडमिट होंगी, तो उस दौरान भी आप सोच रहे हैं कि आप वहाँ पे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करेंगी। तो कोई ख़ास वजह है? इसकी वजह बस एक यही है कि अगर खाली दिमाग हो तो कहते हैं शैतान का दिमाग होता है, तो उसमें अजीब अजीब किस्म की थॉट्स आती हैं। फिर टेंशन भी होती है कि अगर अभी कुछ ना किया तो फिर फ्यूचर का क्या बनेगा। तो मुझे बीमारी की इतनी टेंशन नहीं होती जितनी पढ़ाई की टेंशन होती है। मैं बीमारी में भी यही सोच रही होती हूँ कि मेरा कुछ रह जाएगा, लॉस हो जाएगा, या फ्यूचर का क्या बनेगा। तो इस हवाले से अब शुक्र है अल्लाह का कि वीज़ा आ गया, लेकिन ये है कि अब फाइनेंसिस का थोड़ा सा इशू चल रहा है, जिसकी वजह से हम जा नहीं पा रहे, नहीं तो हमने फ़ौरन चले जाना था। अब तो सेमेस्टर भी ख़त्म हो गया और ये बेहतरीन टाइम था जाने के लिए, लेकिन फाइनेंसिस की वजह से हम रुके हुए हैं। तो अल्लाह करे कि ये मसला भी हल हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह हम चले जाएंगे। जी जी, इंशाल्लाह। हमारे साथ ईमान तौफीक के वालिद साहब भी मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना पेश हुआ, और आगे इनको कौन कौन सी मुश्किलात हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पर रुके हुए हैं और इंडिया नहीं जा पा रहे। जी, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अर्सा 5 साल से हम इसको फेस कर रहे हैं। ये कहने में तो बड़ी आसान है, लेकिन झीलने में बहुत मुश्किल है। अ, हर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को सेहतमंद तंदुरुस्त देखना चाहता है,
और मेरी बेटी की ज़िंदगी को भी ये ख़तरा लाहक है। और इसका अल्टीमेट जो है हल ये हार्ट ट्रांसप्लांट या इसमें को एल्बर्ट लगा देते हैं। अब ये वहाँ पे जाके इसकी एवेल्यूशन होगी, लेकिन अभी जो फ़िलवक्त 5 साल की कोशिशों के बाद अब शुक्रिया इंडियन गवर्नमेंट का कि उन्होंने हमें वीज़ा ग्रांट किया है, मेडिकल वीज़ा। लेकिन इसमें हमें तकरीबन $1 लाख चाहिए इस सारे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। तो ये मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये गवर्नमेंट और जो अरबाब इक़्तिदार व इख्तियार और जो साहब सरवत हजरात हैं, उनसे अपील है मेरी कि इसमें मेरी मदद की जाए ताकि मैं अपनी बेटी का इलाज करवा सकूं। बहुत शुक्रिया जी। तो अभी तक आपको पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किसी किस्म की कोई इमदाद वगैरह हासिल नहीं हुई? नहीं जी, अभी तक नहीं। मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ कि हम यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान में रहते हुए आपने इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान का उसमें नाम नहीं है और पाकिस्तान गवर्नमेंट का नाम नहीं है। तो मुझे बताएंगे ज़रा आपकी कोशिशें कहाँ तक रही हैं, ज़रा नाजरीन को भी पता लगे कि आपने कितनी कोशिश की है और उस सब के बावजूद भी ये रिज़ल्ट है। देखिए जी, अभी तो मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की हैं, लेकिन अल्लाह करे जल्दी कर दें वो, ताकि मैं जल्द अज़ जल्द वहाँ पे जाके तो अपनी बेटी की जान बचा सकूँ। मुझे बताएंगे कि वीज़ा आपको लोगों को मिल गया है, मज़ीद आगे क्या अखराजात हैं, किस किस्म की कौन कौन सी आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आज आप यहाँ पे मौजूद हैं, जो अपील करना चाहते हैं लोगों से कि आपके इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इशू है, कौन कौन से फाइनेंशियल इशूज़ हैं, कितने इशूज़ हैं, ज़रा मुझे बताएंगे? ये जी तकरीबन राउंड अबाउट एस्टिमेटेड कास्ट जो हॉस्पिटल ने बताई है वो तकरीबन $1 लाख है। उसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है, लेकिन उसमें जो भी वो वहाँ पे जाके ही पता चलेगा कि कौन से ऑन एक्चुअल्स हैं और कौन से जो हैं वो एस्टिमेटेड हैं। तो ये एस्टिमेट आपको यहीं से मिला, ये भी वहीं से आपको मिला है डॉक्टर नहीं जी, हॉस्पिटल से? वहीं से उन्होंने भिजवाया हॉस्पिटल ने। चेन्नई में, इंडिया में चेन्नई में MGM हॉस्पिटल है। तो अब क्या तवक्कात रखते हैं हमारी हुकूमत से, पंजाब गवर्नमेंट से, NGOs से कॉन्टेक्ट्स भी आपने किए होंगे, क्या जवाब मिला वहाँ से आपको? जी, मैंने 2-4 NGO से रब्ता किया। वो कहते हैं जी हम अब्रॉड के जो ट्रीटमेंट है उसके लिए फ़ंड नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं गवर्नमेंट से और साहब सरवत हजरात से अपील करता हूँ कि इसमें मेरी मदद करें, क्योंकि मैं जो जितनी जो 5 साल के अरसा में मेरी बेटी बीमार रही है, तो मैं जमा पूंजी मेरी खर्च हो चुकी है, तो और मेरी ये पहुँच से बाहर है। इसीलिए मेरी तमाम से अपील है कि ये इसमें मेरी फ़ाइनेंशियल मदद की जाए। मुझे ज़रा बताएंगे कि आपके अभी तक कितने एक्सपेंस आ चुके हैं और किस तरीके से, ज़रा बताएं ना, कौन कौन सी मुश्किलात फेस की, किस किस तरीके से आपने अपने अखराजात पूरे किए हैं अभी तक? डेली का एक्सपेंस कितना आता है अगर मेडिकेशंस का, या अगर कोई थोड़ा चेकअप वगैरह करवाना पड़ जाए, डॉक्टर को चेकअप करवाना पड़ता है, किस तरीके से कितना एक्सपेंस आता है? इसकी कोई लिमिट नहीं है। कभी भी जब बेटी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो हमें रैंडमली 2-3 डॉक्टर्स के पास विज़िट करना पड़ता है और हॉस्पिटलाइजेशन अलग से हो जाती है। तो इसमें कोई एक लिमिट नहीं है कि इतना होगा। इसमें अनलिमिटेड है, और जो भी मेरी जमा पूंजी जितनी भी है वो तकरीबन खर्च हो चुकी है। डॉक्टर्स, MBBS स्पेशलिस्ट, कौन से कोई मतलब ख़ास डॉक्टर हैं? जी, इसके हार्ट के कार्डियोलॉजिस्ट हैं हमारे डॉक्टर मसूद साहब हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल के। इसके अलावा और भी जिस डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है वो हमें किसी टॉप के डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। मतलब स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है, किसी मतलब मोहल्ले का कोई डॉक्टर या कोई MBBS या इनके पास नहीं? स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है जो हाईली क्वालिफाइड हो। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ईमान तौफीक और ईमान तौफीक के वालिद। हमारे सामने 2 पासपोर्ट भी मौजूद हैं और साथ ही साथ जो है ये एक लेटर भी मौजूद है जिनमें इनके अखराजात वगैरह मेंशन किए गए हैं। डॉलर्स में ये अखराजात मौजूद हैं। इसमें बताया गया है कि कितने डॉलर यहाँ पे खर्चा आएगा। $1 लाख तक खर्चा आएगा, जिसमें मुख्तलिफ जो है अखराजात नज़र आ रहे हैं। 50,000 से 55 लाख डॉलर तक का खर्चा आएगा हार्ट ट्रांसप्लांट में। उससे पहले जो इनिशियल जो जमा करवाने पड़ेंगे तकरीबन 5,000 से लेकर 10,000 तक डॉलर जमा करवाने पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद भी जैसे ड्यूरिंग ऑपरेशन मुख्तलिफ़ किस्म की क्रिटिकल कंडीशंस हो जाती हैं, कोई ना कोई इशूज़ आ जाते हैं, तो उसमें भी अखराजात मज़ीद बढ़ सकते हैं। और इस वक्त वालिद और बेटी दोनों हमारे साथ मौजूद हैं और ये लोग इस वक्त बेबस हैं। इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में इनको वीज़ा देना था, उन्होंने अप्रूवल दे दी है काफ़ी कोशिशों के बाद, लेकिन अब ये लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इनके पास एक्सपेंस नहीं है, फाइनेंशियल इशूज़ हैं। तो हुकूमत से अपील की जाती है, हमारी पंजाब गवर्नमेंट से अपील की जाती है, आला हुकाम से अपील की जाती है कि इस किस्म के जो लोग हैं, गरीब भी नहीं हैं,
बिल्कुल बाइख्तियार लोग हैं, खुद मुख्तियार हैं, खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये एक बहुत बड़े लेवल पर जो है ऑपरेट भी है और अखराजात भी इनके बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इन सबको जो है देखा जाए। इस किस्म के और भी बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन ये जो एक केस हमने आपके सामने रखा है, इनके ऊपर कम से कम नज़रअंदाज़ी करें ताकि जो इनसे जुड़े इनके जैसे मज़ीद केसेस हैं वो भी आप लोगों से पुरुम्मीद हों। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में रहते हुए हम लोग जो है इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें किसी किस्म की सपोर्ट नहीं मिलती है। मेरे साथ ईमान तौफीक मौजूद हैं, इनका हर ट्रांसप्लांट होना है। 5 साल से ये सिर्फ इस कश्मकश में के हैं कि पहले इनको वीज़े की अप्रूवल नहीं मिल रही थी, उसके बाद इन्हें जो है अब फाइनेंशियल इश्यूज़ का सामना है। तो आला हुकाम से गुजारिश है कि इस किस्म के केसेस को देखें ताकि लोगों में शऊर पैदा हो, शऊर के साथ साथ आप लोगों पर एतबार पैदा हो। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अगली बार मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नए पैगाम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।